हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अबंडेंस हमारे जीवन में कैसे आ सकता है, जिसको हम कहते हैं बहुतायत कैसे आ सकता है। और ये बहुतायत या अबंडेंस के जरिए जो हमें सक्सेस हासिल होना है, ये कैसे हो सकता है। काफी सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट आते हैं कि हम बहुतायत तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमें अबंडेंस क्या है ये मालूम होने के बावजूद भी हम अबंडेंट लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, और ये हमारे अंदर ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे कई सारे सवाल लोगों के मन में है, और जब ये सारे लोग प्रयास करते हैं, प्रयास करने के बाद जब भी उनको ये उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तो ये रास्ते में ही ये सारी चीजें छोड़ देते हैं। लेकिन ये बहुतायत क्या है, मैं कई सारे सालों से इसको आजमाते हुए आ रहा हूँ, मैं उसको अनुभव कर रहा हूँ। ये आपको भी अनुभव मिल सकता है, और ये आप सभी को मिले, ये मेरी दिल की तमन्ना है। और इसीलिए ये आज का वीडियो जो है, ये ऐसे सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप बिल्कुल इसको शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। यदि आपको ये अच्छा लगा तो ये लोगों को आप जरूर शेयर करिएगा, हम आइकॉन को प्रेस करके इसको जरूर लाइक करिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप जो भी सुन रहे हैं, हम आप तक सही सही चीजें पहुंचा पा रहे हैं। और इसीलिए ये जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूं, ये जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं, ये सभी के उपयोग में आने वाला इस तरह का ये टॉपिक है। और इसलिए यदि आप इस चैनल के लिए नए हैं, हम ऐसे ढेर सारे प्रोग्राम आपके लिए लेके आएंगे, हम ऐसे कई सारी वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे जो इसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं, जिसमें हम बहुत सारा कुछ सीख सकते हैं, और हमारे लाइफ में हम तरक्की कर सकते हैं। इसीलिए आप यदि इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो को आपको देखने के लिए नोटिफिकेशन आता रहेगा, और हर वीडियो को आप तुरंत देख सकेंगे। देखते हैं कि ये वीडियो में, आइए देखेंगे कि ये बहुतायत हमारे जीवन में कैसे आ सकता है। बहुतायत या अबंडेंस हमारे इर्द गिर्द यदि हम देखेंगे तो बहुत सारे लोग सक्सेसफुल तो जरूर है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि जिनको सक्सेस का कुछ दूर दूर तक साया भी नहीं आता है। ऐसे कई सारे लोग यहाँ पे होंगे जैसे जिनको सक्सेस तो चाहिए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हासिल कर पा रहे, मुकाम तक नहीं पहुंच रहे हैं, और उनके जीवन में ना कि वो अबंडेंस को या बहुतायत को आजमा पा रहे हैं। ये ऐसा क्यों होता है, तो उसको हम शुरू से जब भी जानेंगे तो इसको बिना रुके जरूर देखिएगा, स्किप नहीं करना, क्योंकि हर एक आने वाला सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे जैसे वीडियो खुलता जाएगा, आपको नई नई जानकारी इसमें मिलती जाएगी। होता ऐसा है, हम बहुत सारी बार देखते हैं लोग दो प्रकार के विचारों के साथ आते हैं, और वो विचार क्या है, मेरे पास बहुत कुछ कम है, ये एक सोच होती है। और दूसरी सोच होती है जो अबंडेंस या बहुतायत की सोच हो। जब भी कोई आदमी ये सोचता है कि मेरे पास बहुत सारा कुछ नहीं है, मेरे पास बहुत सारी चीजों की कमी है, तो वो बिल्कुल सही है। और जब भी कोई आदमी ऐसा सोचता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, तो वो भी सही है। आप दोनों जगह पे सही है, क्योंकि जब भी आप जिस तरह से देख रहे हैं, वो देखने की नजरिए में फर्क है। जब भी आप काला चश्मा लगा के आप दुनिया को देखेंगे, तो आपको दुनिया काली ही दिखाई देगी। जब भी आप नीले रंग का चश्मा पहनेंगे, तो आपको दुनिया नीली दिखाई देगी। यदि पीले रंग का चश्मा पहनेंगे, तो आपको दुनिया पीली दिखाई देगी। और इसी तरह से यदि आप देखेंगे कि मेरे जीवन में कुछ नहीं है, बहुत सारा कुछ कम है, तो आप आपके जीवन में सिर्फ कमियां ही कमियां गिनवाएंगे। लेकिन जब आप देखना शुरू करेंगे कि मेरे इर्द गिर्द बहुत सारा कुछ है, तो आपको आपके पास क्या क्या ज्यादा है, क्या क्या अच्छा है, क्या क्या बेहतर है, वो सारा दिखना शुरू हो जाए। और इसी वजह से होता क्या है, ऐसी काफी सारी चीजें हमारे अंदर छुपी हुई होगी, हमें नहीं पता चलता है, क्योंकि हम उतना खुद को खोल के नहीं देखते हैं। हमारे पास सिर्फ कमियां ही कमियां हमें दिखाई दी। ये नजरिए का फर्क है। वो नजरिया कैसे बदलेगा, किस प्रकार से इसमें हम आगे बढ़ना चाहिए, एक एक राज खोलना शुरू कर दे। आज के वीडियो में हम 5 ऐसे राजों को देखेंगे कि जिससे हमारा पूरा परिवर्तन शायद हो सकता है। पहला राज ये है, वो है आपके अंदर बहुतायत के लिए, अबंडेंस के लिए फीलिंग्स होने जरूरी है। बहुत सारे चीजें हम हमारे लाइफ में चाहते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन वो चीज आपके लाइफ में क्यों चाहिए, ये आपने खुद को सवाल पूछना है। इसका जवाब दूसरे किसी को देने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। जब भी आप खुद को ये सवाल का जवाब दे पाएंगे कि ये चीज मुझे क्यों चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, मुझे मर्सिडीज बेंज कार चाहिए, ये मुझे मेरे वांटिंग के लिस्ट में है, लेकिन वो मर्सिडीज बेंज कार क्योंकि मेरे 4 दोस्तों ने ली है, और मुझे दुनिया को दिखाने के लिए वो मर्सिडीज बेंज कार लेनी है, तो वो मर्सिडीज बेंज कार लेने के प्रति मेरा भाव क्या सही से सकारात्मक है, क्या ये परेशानी के साथ या होड़ लगाने की वजह से मैं उस मर्सिडीज बेंज को चाहता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको अंदर से फील आता होगा कि ये मर्सिडीज बेंज कार आने के बाद वाओ,
मेरे पास मर्सिडीज है, मैं इसमें बहुत अच्छे से कुछ कर सकता हूँ, मेरी सफर जो होगी वो बहुत कम समय में बिता सकता हूँ, मुझे थकान के बगैर मैं ड्राइव करके जा सकता हूँ और बहुत सारा बेहतर कुछ करके दिखा सकता हूँ। ऐसा यदि मुझे फील आता है तो वो वाव फीलिंग के साथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिखाने के लिए, नाम के वास्ते, एक क्योंकि मुझे मेरे ईगो को पैम्पर करने के लिए चाहिए, ऐसा यदि आपको वो कार चाहिए होगी तो उसका जो भी आपका फीलिंग होगा वो बिल्कुल अलग फीलिंग होगा। लेकिन एक उदाहरण मैंने मर्सिडीज बेंज कार का लिया, जिस किसी व्यक्ति के लिए पहली कार मारुति ऑल्टो भी क्यों ना होगी, मैं किसी कंपनी का नाम ले रहा हूं, इसके लिए ये मत सोचना कि वो मैं कंपनी के लिए कुछ बोल रहा हूं, लेकिन एक फॉर एग्जांपल जो छोटी सी कार, भले नैनो पकड़ के लीजिएगा, किसी को नैनो कार भी यदि लेने से, क्योंकि वो पहली कार है, मेरी तनख्वाह से मैं खुद की कार ले पाया और उसमें जो उसको खुशी होती है, वो खुशी का जो फीलिंग है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, वो चीज आपके जीवन में क्यों चाहिए, और वो जो चाहिए वो क्यों का जवाब यदि वाओ मुझे कुछ इस तरह से होता होगा, तो डेफिनेटली उसके प्रति आपके फीलिंग्स ये सकारात्मक है। वो यदि फील नहीं आता होगा तो आपके जीवन में वो चीज आए या नहीं आए, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए अबंडेंस की जब हम बात करते हैं, सक्सेस की जब हम बात करते हैं, तो आपके जीवन में आपको क्या चाहिए और वो कितना चाहिए यदि आपको सही से मालूम है, और वो जो कितना और कुछ चाहिए वो किस फीलिंग से आता है, वो एक बार देख लीजिए। ये क्योंकि खुद के फीलिंग है, हम फीलिंग्स को बदल भी सकते हैं, और वो जब भी फीलिंग्स आप उस तरह से सकारात्मक ढंग से बदलेंगे, पॉजिटिव ढंग से बदलेंगे, उस वांटिंग के प्रति आप इंक्लाइंड हो जाएंगे, डेफिनेटली वो सारी चीजें आपकी तरफ आकर्षित होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि ये यूनिवर्स में, ये पूरे विश्व में, ये पूरे ब्रह्मांड में अबंडेंस है। वो आप तक आने के लिए आपके फीलिंग उस तरह से पॉजिटिव होने जरूरी होते हैं। वो पॉजिटिव फीलिंग के साथ आप बने रहिएगा, आप देखिएगा कि आपके वो वांट जो है वो आपके पास अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। और इसीलिए पहला आपको जो काम करना है, एक लिस्ट बनाइएगा, वो लिस्ट में आपको क्या क्या चाहिए वो सारी चीजें लिख लीजिएगा, और वो मुझे कितना इंपॉर्टेंट लगता है वो पहले गिनिए, और उसमें चाहिए तो क्रम लगाइएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 10 के बाद का जो क्रम आता है उसको अभी के लिए निकाल के रखिएगा। पहले 10 काउंट जिसको लिखे हुए वो लिस्ट में, उसके ऊपर आप काम करना शुरू कर दीजिएगा। वो सारी चीजें आप अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। यदि आपको ये ट्राई करना है, टेस्ट करना है, ये काम नहीं करता है। लेकिन हाँ, यदि आप इसका अनुभव करना चाहते हैं तो एक चीज आप जरूर कर सकते हैं। मैंने काफी सारी बार ये ट्राई किया हुआ है कि जब भी मैं बस स्टॉप पे खड़ा होता था तो मैं सोचता था मेरे यहाँ से जाने के लिए 212 नंबर की बस चलती थी, तो मैं उसको बोलता था 212 की बस 5 मिनट में आने वाली है, और मैं देखता था आंखें बंद करके 212 की बस आ चुकी है, और 4 मिनट 45 सेकंड पे वो बस आती होती थी, या 5 मिनट के अंदर अंदर वो बस आती थी। सो ये संभव था, आप भी अनुभव कर सकते हैं। दूसरा टिप, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ये आपको बहुत बहुत ध्यान देके सुनना चाहिए। दूसरा टिप क्या है, जिस चीज के प्रति आपके बहुत सारे अच्छे फीलिंग्स आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि मुझे जीवन में ये चाहिए ही चाहिए, और उससे मुझे, मेरे परिवार को मैं आनंद दे सकता हूँ, सुकून दे सकता हूँ, तभी वो जो आपके जीवन में आप चाहते हैं, डेफिनेटली आप उसके प्रति सजग रहते हुए रिस्पॉन्सिबल हो। वो चीज क्योंकि आपके जीवन में चाहिए, आप उसके प्रति जिम्मेदारी लेना शुरू करें, और जब भी आप जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं तो अपने आप उसके प्रति सजग रहते हुए काम करना, कृति करना शुरू करते हैं। हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि बहुत सारे लोग इस तरह से होते हैं कि वो खटिए पे लेटे रहते हैं और बोलते हैं कि वो पूरा सारा मेहनत का काम ना करते हुए मुझे सारा भगवान ये खटिए पे ही दे दे। ये ऐसा नहीं होता। हर एक व्यक्ति को निवाला भगवान ने बनाया है, लेकिन वो निवाला मुंह में डालने के लिए वो प्लेट से उठाने का तो काम आपके सामने करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, मैं खटिए पे बैठा हूं तो मुझे भगवान मेरे मुंह में निवाला डाले। हाँ होगा, लेकिन उसके प्रति आपने कुछ करके भी दिखाना जरूरी होता है। इसीलिए जब भी आप जिम्मेदारी के साथ जीते हैं, वो चीज करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है उसके प्रति सजग रहते हुए वो सारी जिम्मेदारियां निभाना शुरू करते हैं, आपके प्रति अपने आप अबंडेंस दिखना शुरू हो जाएगा, आपको वो अबंडेंस महसूस होना शुरू हो जाएगा। सो पहले जो भी आप काम करना चाहते हैं उसके लिए पूरी 100% जिम्मेदारी लेना शुरू कर दीजिए। तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक स्मॉल बेबी स्टेप्स। छोटे छोटे पायदान
चढ़ने शुरू कर दीजिएगा। बहुत सारी बार ऐसा होता है, मुझे वहां तक पहुंचना है, कितनी ऊंची पहाड़ी चढ़ना है। अभी इसमें जब भी आप पहाड़ी के टोच को देखना शुरू करेंगे तो आपको चढ़ने से पहले ही थकान महसूस होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जब भी आपको मालूम है कि आप वो ऊपर तक पहुंचने वाले हैं और उसके लिए आपको इस रास्ते से जाना है, यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, आपको मालूम है, तो आपकी अगली स्टेप के ही ऊपर ध्यान दीजिएगा। जब आप एक एक आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो अपने आप जब भी वहां पे पहुंचेंगे और पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा, वाओ मैं कहां पे आ गया। सो आपको छोटे छोटे स्टेप्स उठाने हैं। आपको जीवन में आमदनी चाहिए महीने की 5 लाख 10 लाख, जो भी आप महीने का कमाना चाहते हैं, लेकिन वो आज जब भी शुरू करेंगे, छोटा कदम उठाएंगे, तो ही जाके कल उसका 1 लाख बनेगा, 1 का 2 बनेगा, 2 का 4, 4 का 8 और 8 का 16 बनेगा। तो इसी तरह से छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें, और जो कदम आप उठाते हैं आपके उस वांटिंग की तरफ, आपके सक्सेस की तरफ जाने वाले कदम होने चाहिए। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जो दिशा में आपको जाना है उस दिशा में बहुत सारे कांटे हो सकते हैं, उस दिशा में बहुत सारे कुछ अटकलें हो सकती है, लेकिन वो थोड़ा सा उसको मोड़ के भी हमें जाना जरूरी होगा। तो इस तरह से आप जब भी छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो एटलीस्ट आपकी जर्नी शुरू रहेगी, वो रुकेगी नहीं। बहुत सारी बार होता ऐसा है कि बहुत सारे लोग अपने अपने कदम रोक देते हैं। अभी के अभी मुझे 2 लाख की आमदनी चाहिए, संभव नहीं होगा। यदि आप 10,000 की आमदनी इस महीने में कमाते हैं, अगले महीने 12,000 होगी, उसके बाद में 20,000 होगी। ये धीरे धीरे करते हुए सिलसिला बढ़ेगा। जो भी आज ये अबंडेंस को महसूस कर रहे हैं, ऐसे कई सारे जो लोग तरक्की कर चुके हैं, आप उनको पूछेगा, उनकी शुरुआत छोटे छोटे कदमों से ही हुई थी। फिर आप कितना भी बड़ा नाम लीजिएगा, उनकी शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से हुई। सो हम भी वो छोटे कदम बढ़ाना शुरू करेंगे, बेबी स्टेप्स उठाना शुरू करेंगे, हमारी तरक्की डेफिनेटली होके रहेगी। अगला स्टेप आता है, अगला पायदान, अगला जो स्टेज है, दैट इज मोस्ट अगेन इंपॉर्टेंट, दैट इज वेलकम पॉजिटिविटी। हमारे दोस्त, हमें लगता है कि मैं जो कहूंगा करूंगा वो सारा मुझे सपोर्ट करेंगे। बॉस आप अकेले हो, ये समझ के चलो। रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक गाना है, एकला चलो रे एकला चलो रे। ये बहुत इंपॉर्टेंट गाना है, क्योंकि आपका जो जर्नी शुरू हुआ था, आप अकेले इस जीवन में आए थे, बीच में कुछ बहुत सारे लोग मिलने शुरू हो गए, और जब ये जर्नी खत्म होगी तो हम अकेले ही खत्म करेंगे। लेकिन तभी हमें लगता है मेरे रिश्तेदार, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे लंगोटिया यार मुझे मदद करेंगे मेरी तरक्की की। बॉस आप एक्सक्यूज कर दीजिए उनको, और उनको छोड़ के आप क्या कर सकते हो देखिए। क्योंकि काफी सारी बार होता ऐसा है कि आपके ही लोग जो होते हैं वो आपको बहुत सारी बार निगेटिविटी स्प्रेड करते हैं। अरे मुझे मालूम है तुमसे तो ऐसा होगा ही नहीं, तुम इसके लायक ही नहीं हो, तुम्हें इसको लेके क्या करोगे, ऐसा सारा बताते हैं। लेकिन जब ये सारा बताना शुरू करेंगे तो हम बहुत सारी बार नाराज हो जाएंगे, हम बहुत सारी बार निगेटिव हो जाएंगे, और वही निगेटिविटी ही हमें आगे जाने से रोकेगी। और इसीलिए किसकी संगत में रहना, उनकी संगत में रहना जो इस प्रकार से विचार करते हैं, जो बहुतायत के बारे में, जो अबंडेंस के बारे में सोच रखते हैं, जो उसके प्रति काम करते करते आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ चुके हैं, उनके साथ आप जब भी बने रहेंगे तो अपने आप आपके जीवन में पॉजिटिविटी को इनवाइट करेंगे। वो जो भी पॉजिटिविटी आपके जीवन में आ रही है उसको आप वेलकम करने के लिए तैयार होने जरूरी है। और इसलिए जो भी सारी निगेटिव चीजें आपको सुनाई दे रही है उसके लिए आपके कान बंद कर दीजिएगा, निगेटिव न्यूज पढ़ना बंद कर दीजिएगा, निगेटिव वीडियोस देखना बंद कर दीजिएगा। निगेटिव न्यूज चैनल पे न्यूज बहुत सारी बार आती है जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है और आपके वांटिंग के तरफ जाने का रास्ता आपका भटका सकती है, वो सारा बंद कर दीजिए। आप जरूर वीडियोस देखते होंगे, यूट्यूब के जरिए वीडियो देख रहे होंगे, आप टेलीग्राम के जरिए वीडियो देख रहे होंगे, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वीडियोस देख रहे होंगे, लेकिन जो वीडियो आप देख रहे हैं क्या आपके वांटिंग की तरफ, आपके सक्सेस की तरफ, अबंडेंस की तरफ लेके जाने वाले वो वीडियो होंगे, उसी के साथ आप बने रहिएगा। आप ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि शायद आपको ये लाइक हो रहा है इसलिए आप ये देख रहे हैं। ऐसे कई सारे वीडियोस आएंगे, कई सारे अलग अलग वीडियोस भी ऑलरेडी अवेलेबल होंगे, उनको देखने से आपके अंदर पॉजिटिविटी आना बहुत जरूरी है और वही पॉजिटिविटी आपको अबंडेंस तक लेके जाएगी। आपके पास बहुत सारी पॉजिटिविटी ऑलरेडी है, इर्द गिर्द भी काफी सारी पॉजिटिविटी, उसको आप अंदर रिसीव करिएगा, आप देखिएगा आप कितना बेहतर फीलिंग लेते हैं। और इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट और स्टेप है, दैट इज द स्टेप दैट इज एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड मतलब क्या है आपको भी मालूम होगा। हम बहुत सारे लोग कई सारी प्रेयर्स करते हैं, जैसे कि
यदि आप मुस्लिम हो तो आप नमाज अदा करते हैं, आप यदि क्रिश्चियन हो तो आप मास प्रेयर के लिए जाते हैं या क्रिश्चियनिटी के मुताबिक आप वर्सेस पढ़ के प्रेयर करते हैं। आप यदि हिंदू है तो आपकी अलग प्रेयर्स होती है, यदि आप जैन है, बुद्धिस्ट है, आपके भी अलग अलग प्रेयर्स होती है। हर धर्म के मुताबिक, संप्रदाय के मुताबिक अपनी अपनी प्रेयर्स है। वो प्रेयर्स का मायना क्या है, क्यों ये प्रेयर्स करते हैं, ये रिलीजियस बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो प्रेयर्स में होता ऐसा है कि जिस किसी भगवान को, जिस किसी सुप्रीम पावर को हम मानते हैं, उसके प्रति हम शीश नमन करते हैं। हम हमारे दिल से वो शुक्रन या शुक्रिया अदा करते हैं। वो शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी है। वो शुक्रिया का भाव जब हमारे मन में होगा तो अबंडेंस भी देखता है कि ये मैं किसको दे रहा हूं, क्या वो सही हाथों में जा रहा है। जिस व्यक्ति को ये शुक्रन या शुक्रिया या थैंक्स गिविंग का भाव होगा तो मतलब वो व्यक्ति बहुत विनम्र है, नम्र है। और जो व्यक्ति नम्र है उसको वो सारा अबंडेंस मिलना शुरू होता है, ब्रह्मांड वो अपने आप उसको देना शुरू करता है। एक उदाहरण दूंगा, जैसे हमने अभी एक एग्जांपल लिया था पर्वत के ऊपर चढ़ने के लिए। उस पर्वत के शिखर पे चढ़ते समय जब भी वो स्टिफ पहाड़ी आ जाएगी, तभी आपने बहुत सारी बार देखा होगा जब भी आप उसके ऊपर चढ़ान पे चढ़ रहे हैं तो आपको नीचे झुक के चढ़ना पड़ता है। आपको नीचे झुक के चढ़ना पड़ता है, आप सीधे सीना तान के नहीं चढ़ सकते। इसका मतलब क्या है? प्रकृति, नेचर भी हमें सिखाता है कि जितना आप ऊपर जाएंगे उतना आप विनम्र होंगे, आप उतना नीचे झुकेंगे। यदि आम के पेड़ का एग्जांपल लीजिएगा, आम के पेड़ में बहुत सारे फल आ गए, तभी आम का पेड़ और ऊपर सीधा खड़ा नहीं होता है, मेरे पास कितने सारे फल आ गए करके वो सीना तान के नहीं खड़ा रहता, वो नीचे झुकता है। जितना आपके पास वो अबंडेंस आना शुरू करेगा, जितना सक्सेस आपके पास आना शुरू करेगा, तो आप उतने विनम्र होते। और वो विनम्रता ब्रह्मांड को बहुत अच्छी लगती है और इसीलिए वो विनम्र हाथों में वो देता है। इसीलिए आपने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देखा होगा, वो बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं। वो लोगों के प्रति, समाज के प्रति उस भाव से जीते हैं, रहते हैं। ऐसे कई सारे नाम आप ले सकते हैं। लेकिन जो इस ग्रैटिट्यूड में नहीं है, उनके भी हश्र क्या होते हैं वो भी आपको दिखाई देता है। सो इसीलिए जब हम ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, वो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड होता है, वो एक भाव होता है कि मेरे पास है तो अपने आप आपके पास जो है वो आपको बड़ा दिखना शुरू होगा और उसमें इजाफा होना शुरू हो जाएगा, उसमें बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। सो मेरे पास क्या है? मेरे पास ये अच्छा शर्ट आज है, मेरे पास अच्छा स्पेक्स है, मेरे पास अच्छे कान है, मेरे पास अच्छे आंखें हैं, मेरे पास इतने तो हो लेकिन अच्छे बाल है, मेरी अच्छी त्वचा है, जो भी मेरा रंग होगा, मेरा ये शरीर अच्छा है, मेरी प्रकृति अच्छी है, मैं हाथ पैर हिला के काम कर सकता हूँ, मैं बोल अच्छा सकता हूँ, मेरे पास 10 रुपए जेब में तो है, मैं एटलीस्ट उसको खर्च करके कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। ये जो मेरे पास है उसके प्रति वो भाव होना बहुत जरूरी है। जब वो भाव आपके अंदर रहेगा तो आप जो भी चाहिए वो मुकाम तक आगे जा सकते हैं। और वो जो भाव आपके अंदर आएगा वो कहां से आएगा? वो वापस आएगा आपकी फीलिंग से। और इसलिए कहा जाता है आप जिस प्रकार से सोच रखते हैं उसी प्रकार से आपके शब्द बनते हैं, और जिस तरह से आपके शब्द बनते हैं उसी तरह से आप कृति करते हैं, काम करते हैं। जिस तरह से कृति करते हैं या काम करते हैं उसी तरह से आपको वापस थॉट आते हैं। सो ये पूरा सर्कल है। ये सर्कल क्या है? द थॉट मेक्स द वर्ड मेक्स द एक्शन, एक्शन अगेन मेक्स योर थॉट्स। सो ये पूरा सर्कल जारी घूमता रहेगा। जो पांचों स्टेप्स आज हमने देखी वो एक दूसरे के साथ एक चक्र के मुताबिक घूमती रहती है, ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। सो भाव के साथ अपने आप आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ वो छोटे छोटे कदम, बेबी स्टेप्स के साथ साथ पॉजिटिविटी को अंदर लेना, और पॉजिटिविटी जैसे अंदर आनी शुरू हो जाएगी अपने आप आपको ग्रैटिट्यूड के भाव से जीएंगे। और जब भी ग्रैटिट्यूड के भाव से जीना शुरू करेंगे अपने आप आपको वो अच्छे अच्छे फीलिंग्स अंदर से आने शुरू हो जाएंगे। सो ये पूरा सर्कल है। और इसीलिए ये पूरे विषय को समराइज करते समय एक बात बताना चाहूंगा, अबंडेंस तो देखने के लिए सभी जगह पे है, लेकिन आपको क्या वो अबंडेंस दिख रहा है? आपके आंखों का चश्मा उतार के देखिएगा, आपको अबंडेंस दिखाई देगा और उसके प्रति आप आगे बढ़ सकते हैं। मैंने इसके बारे में बहुत सारे कुछ वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं। मैंने एक विजन का वीडियो भी बनाया है, मैंने यहाँ पे उसका लिंक दिया है, आप उसको जरूर देख सकते हैं। और ऐसी कई सारी प्लेलिस्ट में बनाया हुआ हूँ, उस प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती है। साथ ही में मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि ये बहुतायत के लिए किस तरह से आप विजन
या वांटिंग के स्टेटमेंट्स बना सकते हैं, वो शायद आपके बेहतर तरीके से काम आएगा। उसी को आज बहुत मानते हैं लोग और वो विजन को बना के लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये बढ़ोतरी कैसे हो सकती है मैं अगले वीडियो में आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। लेकिन यदि आप ये वीडियो चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, प्लीज ब्रिंग द वीडियो। मुझे 100 लाइक्स उसके ऊपर, इस वीडियो के ऊपर मिलेंगे और मुझे 100 कमेंट्स मिलेंगे तो डेफिनेटली मैं वो वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, आप हमारे चैनल के लिए नए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा के हमें सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो आप बिना चुके तुरंत इसको प्राप्त कर सकते हैं। साथ में इस वीडियो को यदि आपने लाइक किया होगा तो थंब आइकॉन को प्रेस करके जरूर इसको लाइक दीजिएगा, हमें अप्रिसिएशन होगा। और साथ में ये ज्ञान यदि आपको आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके घर परिवार के लोगों को देना है ऐसा लगता है तो ये वीडियो जरूर उनके साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आपको मालूम है बांटने से ज्ञान बढ़ता है। मैं आपके साथ आपको हाथ पकड़ के लेके जाने के लिए तैयार हूं। क्या आप मेरे साथ रहने के लिए तैयार है? यदि हाँ तो जरूर हम ये जर्नी को आगे लेके चलेंगे और सफलता के उस शिखर पे चढ़ना शुरू करेंगे। इसी के साथ मैं मनीष गुरु से साइन ऑफ करता हूं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद।